और आगे बढ़ते हुए उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर इस वक्त की आपको बताऊं, जहां यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पलटवार किया है। कन्नौज में अखिलेश यादव ने कहा है कि जब सदमा लग जाता है तो लोग कुछ भी कहते हैं, लाल रंग को समझना होगा। ये लाल रंग क्रांति का है, मेल मिलाप का है, लाल रंग भाव का है। हमारे मुख्यमंत्री भावनाओं को नहीं समझ सकते। ये टोपी उन लोगों के काम भी आ सकती है जो गंजे हों। हमारा लाल रंग खुशी त्योहार का रंग है। आखिर इस रंग से नाराजगी क्या है? बीजेपी वाले हार के सदमे से उबर नहीं पा रहे हैं, इसीलिए उन्हें हर जगह लाल रंग दिखाई दे रहा है। दरअसल मुख्यमंत्री योगी ने समाजवादी पार्टी पर तंज कसा था कि लाल टोपी वाले लोग काले कारनामे के लिए जाने जाते हैं। कानपुर में एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि समाजवादी पार्टी वालों का काला इतिहास रहा है और काले कारनामा उन पर हमेशा जो है वो भारी पड़े हैं। अराजकता करना समाजवादी पार्टी के लोगों की पहचान रही है। और अब इस बयान पर पलटवार किया है उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने। उन्होंने कहा है कि बीजेपी लोकसभा चुनाव में अपनी हार को उत्तर प्रदेश में पचा नहीं पा रही है। और इसके साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि लाल रंग क्रांति का रंग है, खुशहाली का रंग है। सीधा लखनऊ का रुख करते हैं। मोहम्मद शबाब हमारे सहयोगी अधिक अपडेट्स के साथ ग्राउंड जीरो से जुड़ रहे हैं। शबाब, वार पलटवार का सिलसिला देखने को मिला और बीते 2 से 3 दिन में जिस तरीके से आक्रामक रुख में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आए हैं, तो उसका जवाब भी अब उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दे दिया है। हाँ बिल्कुल, देखिए पिछली 2 जनसभाओं में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जमकर समाजवादी पार्टी पर बरसे हैं। पहली जनसभा अलीगढ़ की थी, जहां पर उन्होंने समाजवादी पार्टी के डीएनए में जिन्ना की बात कही थी। इस तरीके का बयान उन्होंने दिया था। इसके बाद कल जो है वो कानपुर के वो सीसामऊ में थे, यहाँ पर भी बाई इलेक्शन होना है और यहाँ पर मुख्यमंत्री ने कहा कि ये लाल टोपी वालों के काले कारनामे हैं। उन्होंने पूर्ववर्ती सरकार समाजवादी पार्टी की सरकार के ऊपर तमाम तंज कसे कि कैसे कानून व्यवस्था उस वक्त बदहाल थी, कैसे लोग बेरोजगार थे, कैसे तमाम चीजें थी और अपनी सरकार की उपलब्धियों को बताया। तो आज मौका अखिलेश यादव के पास था, चूंकि अखिलेश यादव पिछले कई दिनों से मीडिया से मुखातिब नहीं थे। आज वो कन्नौज गए थे, जहां पर समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री कल्याण सिंह दोहरे की माता का निधन हो गया था। वहां पर वो शोक संवेदना व्यक्त करने गए थे। उसी कड़ी में जब वो मीडिया से बात करने लगे तो उनसे जब पत्रकारों ने सवाल पूछा तो उन्होंने इन तमाम बातों का जवाब दिया और वो जवाब हमारे दर्शक सुन भी पाएंगे कि कितने जो है वो एग्रेसिव मोड में अखिलेश यादव ने ये कहा कि जिसके पास इमोशन ही ना हो वो इमोशन को कैसे समझ सकता है, लाल रंग को कैसे समझ सकता है। उन्होंने कहा कि ये इमोशन का प्रतीक है और तमाम बातों का उन्होंने जिक्र किया। तो साफ तौर से चूंकि उत्तर प्रदेश में इस समय चुनावी सरगर्मियां हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, नेता एक दूसरे पर जमकर बयानबाजियां कर रहे हैं, तो ये इसको उसी कड़ी में देखा जाना चाहिए। चूंकि मुख्यमंत्री का तंज था, लिहाजा उसका जवाब देना अखिलेश यादव के लिए भी जरूरी था। आज अखिलेश यादव को मौका था, उन्होंने जवाब दिया। हाल फिलहाल के दिनों में उत्तर प्रदेश में बयानबाजियों का बड़ा दौर चला है, चाहे वो उप मुख्यमंत्रियों को लेकर के अखिलेश यादव की तरफ से की जा रही लगातार टिप्पणियां हों, उस पर केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक जी के जवाब हों, या फिर अखिलेश यादव की तरफ से उन पर की गई टिप्पणियां हों जिनके उन्होंने जवाब दिए। तो साफ तौर से उत्तर प्रदेश में इस समय चुनावी सरगर्मियां तेज हैं, बाई इलेक्शन होना है यहाँ पर और हर नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करके जो है वो थोड़ी सुर्खियों में बने रहना चाहता है। और चूंकि उत्तर प्रदेश में ये थोड़ा दस्तूर रहा है कि बयानबाजियां जो हैं वो लंबे दौर में रहती हैं, लिहाजा अखिलेश यादव पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, बड़े नेता हैं, उनकी जवाब देने का भी एक कद होता है, लिहाजा उनके बयान पर इस समय की तमाम प्रतिक्रियाएं हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में इस समय बयानों का दौर जो है वो जारी है। बिल्कुल। और शबाब, ये सब कुछ क्या केवल इसीलिए हो रहा है क्योंकि राज्य में जल्द ही 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की जो है वो घोषणा हो सकती है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बात को लेकर स्पष्ट कर दिया है कि इस बार उन्हें हर हाल में इन सभी सीटों पर जीत चाहिए। तो वहीं समाजवादी पार्टी बीजेपी को दोहरा झटका देने के लिए इन सभी सीटों पर जीत के लिए अपने उम्मीदवारों को एक एक करके टिकट देती हुई नजर आ रही है। अभी टिकट तो किसी का फाइनल नहीं हुआ है, हालांकि बहुत जल्दी टिकट के नामों का ऐलान हो जाएगा। बहुजन समाज पार्टी ने ही अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया है, बाकी किसी ने अभी तक ऑफिशियली कोई ऐलान नहीं किया है। लेकिन इस बात में कोई दो राय नहीं कि उत्तर प्रदेश में बाई इलेक्शन है और अखिलेश यादव का ये कॉन्फिडेंस लेवल इसलिए भी बढ़ा हुआ है क्योंकि लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को धूल चटाई है।
अखिलेश यादव फुल फ्लैश में बल्लेबाजी कर रहे हैं और साफ तौर से उनके सामने अब जो भी गेंदबाज आ रहा है उसको जमकर पीट रहे हैं। उसी कड़ी में आप इसको जोड़कर देखिए, क्योंकि लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को एक बड़ी बढ़त मिली। जिस गठबंधन के साथ उन्होंने चुनाव लड़ा, कांग्रेस के साथ मिलकर, कांग्रेस पर भी आप एक तरीके से वो बार्गेनिंग कर रहे हैं कि अगर अब हम आपको बाई इलेक्शन में सीटें देंगे तो आप हमें हरियाणा और महाराष्ट्र में भी चुनाव देंगे, सीटें देंगे, चुनाव लड़ने का मौका देंगे। तो ये बात ये साफ करती है कि जो लोकसभा के चुनाव गुजरे हैं और उसमें जो समाजवादी पार्टी को जीत मिली है उसका वो कॉन्फिडेंस लेवल है। ठीक है, और उसी कॉन्फिडेंस। शाबाब, मैं आपको एक सेकंड रोक रहा हूं क्योंकि जरा आप लोगों को सुनवा भी देते हैं कि आखिर अखिलेश यादव ने क्या कहा और किस तरीके से उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान पर पलटवार किया। देखिए, कभी कभी लोगों को सदमा लगता है। आप सब लोग जानते हो, जब सदमा लग जाता है तो कुछ कुछ लोग बोलते हैं, और कभी किसी के चोट लग जाए तो कुछ और बोलते हैं। जो लाल रंग है उसको समझना पड़ेगा। ये लाल रंग क्रांति का है, लाल रंग हमारे इमोशंस का है, ये लाल रंग मेल मिलाप का है। ये कार्यक्रमों का, हमारे जब बहुत पारिवारिक कार्यक्रम होते हैं उसमें सबसे ज्यादा रंग अगर कोई दिखाई देता है तो लाल रंग दिखाई देता है। हम जब खुश होते हैं तो आप देखते होंगे हमारे चेहरे लाल हो जाते हैं, दुखी हों तो हमारे चेहरे लाल हो जाते हैं। ये लाल रंग इमोशन का है। हमारे मुख्यमंत्री जी इमोशन नहीं समझ सकते हैं। और देखो, हमारे यहाँ तो बाल भी हैं सर पे, तो कम से कम ये टोपी उन लोगों के भी काम आ सकती जिनके बाल ना हो, गंजे जो लोग हों। और देखिए, जो काले रंग की टोपी पहनते हैं उनका तो काले ही सब कुछ काला होगा, इसलिए काले पे बहस नहीं कर रहे हम। हमारा लाल रंग मेल मिलाप का है, अगर खुशी का है, त्योहारों का है। हमारी देवियों के जितने कार्यक्रम संपन्न होते हैं, दुर्गा माँ का लाल रंग, हमारे पारिवारिक कार्यक्रम होते हैं, लाल रंग सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। आखिरकार नाराजगी क्या है? इसीलिए मैंने कहा, ये जो हार का सदमा है, जो हार की वजह से सदमे से नहीं उभर पा रहे हैं, इसलिए उन्हें हर जगह लाल 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 रंग दिखाई दे रहा है। तो अखिलेश यादव को तो आपने सुना कि आखिर क्यों वो लाल रंग की इतनी प्रशंसा कर रहे थे, लेकिन आखिर अखिलेश यादव ने ये बयान जो है वो क्यों दिया, ये जानने के लिए आपको सुनना होगा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उस बयान को, जिस पर उन्होंने लाल रंग को लेकर क्या कुछ कहा। आप खुद सुन लीजिए। इज्जत के साथ खिलवाड़ करता है और समाजवादी पार्टी के मुखिया बेशर्मी के साथ उस बेशरम के खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय उसका समर्थन करते हुए दिखाई दे रहे थे। आपने इनका दूसरा दृश्य लखनऊ में देखा, एक बेटी अपने पिता के साथ मोटरसाइकिल से चल रही है, अचानक बरसात होती है, पानी भरता है और इनके गुंडे सड़क पर किस तरीके से इस बेटी को गिराने का कार्य करते हैं। और तभी मैंने कहा था, जब इनके एक नेता ने सदन में कहा कि सद्भावना ट्रेन चलानी चाहिए, हमने कहा सद्भावना ट्रेन इनके लिए नहीं, इनके लिए बुलेट ट्रेन चलेगी, बुलेट ट्रेन। बहनों और भाइयों, इनका तीसरा मॉडल देखना है तो कन्नौज में देखिए, ये नवाब ब्रांड कांग्रेस इसी समाजवादी पार्टी की पहचान है। ये समाजवादी पार्टी की पहचान है। कैसे अनैतिक तरीके से अर्जित की गई संपत्ति और उस संपत्ति के माध्यम से कैसे बेटियों की इज्जत के साथ बड़ी बेशर्मी के साथ ये लोग खिलवाड़ करते हैं। ये तीसरा दृश्य आपने कन्नौज का देखा है। और बाकी तो अगर इनके इतिहास के पन्नों को लड़ते हुए आप जाएंगे तो बहनों और भाइयों, काले कारनामों से इनका पूरा इतिहास भरा पड़ा है। लाल टोपी है लेकिन काले कारनामों के लिए लोग जाने जाते हैं। और इसीलिए मैं आपको एहसास कराने के लिए आया हूं, इस सीसा मऊ को सीसा मऊ ही बने रहने दीजिए। मां गंगा की पवित्र धारा के
आगोश में आकर के इसे हमें कानपुर के एक विकसित रूप को एक मॉडल रूप में से प्रस्तुत करना है। और आज उन्हीं की सौगात लेकर के मैं आपके पास आया हूं आपसे कहने के लिए। बयानों को आपने सुना किस तरीके से पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर करारा प्रहार किया और फिर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जवाब दिया। मोहम्मद शबाब हमारे सहयोगी लगातार लखनऊ से तमाम अपडेट्स के साथ जुड़े हुए हैं। जिस तरीके से शबाब बॉडी लैंग्वेज भी नजर आई है दोनों नेताओं की, दोनों काफी आक्रामक नजर आए हैं। अगर योगी आदित्यनाथ ने हमला किया तो उस हमले का उसी इंटेंसिटी से जवाब देते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जवाब देते हुए पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव नजर आए। बिल्कुल देखिए, मौका और दस्तूर जो है इसी को पॉलिटिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट कहा जाता है। अखिलेश यादव भी इस बात को समझते हैं कि कब मौका है और कब उस गरम लोहे पर हथौड़ा मारना है। चूंकि लगातार इधर मुख्यमंत्री की जनसभाएं चल रही हैं। अभी अलीगढ़ में उन्होंने जनसभा में समाजवादी पार्टी के डीएनए में जिन्ना की बात कही थी, एक बयान दिया था। इसके अलावा सीसा मऊ में इस तरीके की बयान। तो ये चूंकि चुनावी सरगर्मियां हैं और इन बयानबाजियों से इस बात को बखूबी समझा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में कितना चुनावी टेम्परेचर हाई है। अखिलेश यादव पिछले कई दिनों से मीडिया से मुखातिब नहीं हुए थे। लगातार उनके पार्टी कार्यालय में बैठकें चल रही थी। आज मौका उनके पास भी था। आज कन्नौज में वो गए थे, पत्रकार उनके सामने थे, पत्रकारों ने सवाल किया तो मुख्यमंत्री ने उसका पूर्व मुख्यमंत्री ने उनका बेबाकी से जवाब दिया। तो ये साफ तौर से ये सारी चीजें बताती हैं कि अखिलेश यादव भी उस मौके के इंतजार में थे और आज उन्होंने जमकर जो है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने बता दिया कि कैसे जो है वो इमोशन को नहीं समझते हैं, कैसे हम लाल रंग से जो है वो अपने घर में शुभ कार्यों को शुरू करते हैं, कैसे माँ दुर्गा की पूजा में लाल रंग का इस्तेमाल होता है, लाल रंग खुशी का भी प्रतीक है और गमी का भी प्रतीक क्या है। और बिल्कुल, चूंकि देखिए उत्तर प्रदेश में कई बार अखिलेश यादव जो है वो पर्सनल अटैक कर देते हैं, क्योंकि इससे पहले उन्होंने केशव प्रसाद मौर्य को लेकर के भी कई तरीके के ट्वीट किए हैं। ब्रजेश पाठक को लेकर के भी वो अपनी बात अक्सर कहते रहे हैं, उनको स्टूल मंत्री कहते रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य को। तो इस तरीके की बातें वो कहते रहे हैं और बयानबाजियों से उत्तर प्रदेश में सियासत जो है वो आम है। बहुत बहुत शुक्रिया शबाब आपका हमारे से जुड़कर अपडेट्स दर्शकों तक पहुंचाने